Now, today we start the about artificial kidney, that is hemodialysis. Hemodialysis हमने क्या पढ़ा था पहले? नेफ्रॉन और किडनी पढ़ा था. किडनी क्या करता है? हमारे ब्लड को क्या करता है? क्लीन करता है और जो भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीट आउट कर देता है. और फिर बाय द यूरिन फॉर्मेशन उनको हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है. बट इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ किडनी के फेलियर में किसी इंजरी से या किसी इन्फेक्शन की वजह से इफ देर इज एनी काइंड ऑफ फेलियर इन द किडनी, तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो पॉइजनस हैं, वेस्ट हैं, जो भी यूरिया है या एक्सेस ऑफ द ग्लूकोज है, क्रेटिन है, तो ये क्या हो जाएंगे? दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन आवर बॉडी एंड लीड्स टू द डेथ. मतलब अगर उनकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? वो और ऑर्गन्स को भी क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ. तो अब हम ये किडनी फेलियर होने की वजह से इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? ड्यू टू फेलियर ऑफ किडनी द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक आर्टिफिशियल किडनी और उसके थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं बाय सिंपल दी वन सेटअप इज देयर. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायालिसिस. ये कैसे होता है? जैसे जो हमारी आर्टरी है उसके साथ हम एक पंप कनेक्ट कर देते हैं. फिर आर्टरी क्यों? क्योंकि जो आर्टरी है वो जो ब्लड लेके आ. Now we have completed the excretion in human being is there. Now what is the excretion plant? Waste product तो हमारे किस में बनते हैं? प्लांट में भी बनते हैं. तो उसमें मतलब कैसे एक्सक्रीशन होता है? तो मेनली जो हमने पहले देखा है, जैसे रेस्पिरेशन के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो प्रोसेस देखे हैं उसमें क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स. तो ये सब जो वेस्ट बनते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन कब बनता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है एंड वाटर वेपर्स इज देयर. तो ये कैसे रिमूव होते हैं? बाय द स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के, दे विल रिमूव. और जो वाटर वेपर्स, कैसे वाटर वेपर्स कब बनते हैं हमारे? ट्रांसपिरेशन के टाइम पे. ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. सो दीज ऑल वेस्ट आर रिमूव्ड बाय द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स. लीव्स के अंदर कौन से पोर्स होते हैं? स्टोमेटा. और लेंटिसल्स, स्टेम्स के अंदर क्या होते हैं? लेंटिसल्स. स्टेम्स के अंदर जो लेंटिसल्स होते हैं विल रिमूव और रिलीज दीज एयर.
एयर पार्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। दूसरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे अब जो भी सिंथेसिस करता है प्लांट, जो भी मतलब ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस करता है, इट विल नॉट ऑलवेज यूज एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, वो उसको कुछ स्टोर करके रखता है, तो इट्स नॉट उसके लिए तो वो एक्सक्रीटरी हो गए, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ही हो गए, वी यूज देम, बट वेस्ट फॉर द प्लांट इज देयर। तो प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि लीव्स में, बार्क की फॉर्म में या फ्रूट्स की फॉर्म में। तो लीव्स को क्या करता है, शेड देयर लीव्स, अगर मतलब जो लीव्स हैं धीरे धीरे पुराने थे उनको शेड कर देता है। बार्क को पीलिंग कर देता है, मतलब उतार देता है धीरे धीरे प्रोसेस से। और फ्रूट्स जब राइप हो जाते हैं तो क्या होते हैं, अपने आप ट्री से नीचे टूट के गिर जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो फ्रूट है हम वो पहले ही ले लें, वरना ये भी है कि अगर हम नहीं लेंगे तो प्लांट उसको अपने आप उसको रिमूव कर देगा। और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, रेजिन और गम्स। रेजिन और गम्स, जैसे जो रबर प्लांट है, जैसे रबर प्लांट में जो रेजिन और गम्स निकलते हैं, वो क्या है, वो प्लांट के लिए वेस्ट है, वो उसको एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं अपने स्टेम से। और स्पेशली इन दी ओल्ड जाइलम, ये हमारे कहाँ बनते हैं, ओल्ड जाइलम के अंदर। ये जो मेनली ये जो रेजिन और गम्स बनते हैं, ये उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और उसको एक्सक्रीट आउट करता है। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम, और कुछ सब्सटेंसेस वो क्या करता है, जो उसके आसपास जो सॉइल है उसमें उसको एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, सॉइल के अंदर जो डिजॉल्व कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने मतलब रूट के थ्रू या वैसे और सॉइल के अंदर उनको अपने एक्सक्रीट कर देता है। तो ये 4 एक्सक्रीशन के मेथड हैं इन केस ऑफ दी प्लांट। हम करते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स। एंड तो हमारे पास है, सबसे पहले क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें सबसे पहले जो हमने जब एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी नेफ्रॉन का जो डायग्राम था, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम इज देयर। और इसमें हमें क्या लिखना है, पहले तो हम नेफ्रॉन बताएंगे। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं मिलियंस फॉर्म में। और नेफ्रॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल, नेफ्रिक माल्फिजियन कार्पेसल्स, जिसमें बोमेन कैप्सूल होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। फिर जो नेफ्रिक फिल्टर टिब्यूल है, जहाँ पर हमारा जो भी ब्लड का है वो एक्सचेंज होता है मटेरियल। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिंग टिब्यूल, जहाँ जो भी वेस्ट है, जितना भी वेस्ट बना है वो सारा वहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो इसके तीनों पार्ट्स को फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। बोमेन कैप्सूल इज कप शेप्ड अपर एंड नेफ्रॉन जो है बाय सेमिनिफेरस क्यूमस एपिथेलियन का होता है। कप नॉट लाइक के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और फिर जो नेफ्रिक टिब्यूल है वो हाईली क्वाइल्ड और यू शेप होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैंडी बोलते हैं। और एक कन्वोलेटेड जो टिब्यूल है हमारे, जो लूप ऑफ हैंडी से निकल के जा रहे हैं, वो क्या है, वो कलेक्टिंग डक्ट विच एम्प्टी यूरिन इन द पेल्विस। और फिर कलेक्टिंग डक्ट जितने भी हैं नेफ्रॉन्स के, वो सारे क्या करेंगे, दे विल एम्प्टी देयर स्ट्रक्चर। वो अपने स्ट्रक्चर को कहाँ एम्प्टी कर देंगे, फिर सारे के सारे पेल्विस ऑफ किडनी के पेल्विस में उसको एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, और अब आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का, फंक्शन है द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये नेफ्रॉन का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर स्क्रीशन जो प्रोसेस है उनको डिफाइन करेंगे। सो इट्स बेटर टू बी राइट एवरीथिंग इन अ पॉइंट रादर देन इन अ paragraph form is there. So that's why I again repeat this all the part. Well, we have covered this all things in the earlier in our excretory system is there, but you know how to write the answer of the question also. So that's why I repeated the things. And ultrafiltration होती है सबसे पहले, वो कहाँ होती है, ग्लोमेरुलस में। जो भी मतलब पार्ट ऑफ वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो भी हमारा बोमेन कैप्सूल में आता है वो फिल्टर हो जाता है, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू पास हो सकता है। लेकिन कुछ पार्ट होता है, जैसे प्रोटीन होते हैं, लार्ज प्रोटीन, वो पास नहीं हो सकते। अब जो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड सब पास होकर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू चले गए हैं। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो सब वेस्ट है, वो दोबारा से ब्लड उनको रीएब्जॉर्ब करेगा। कहाँ पर, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के टाइम पे, कि जो चीज़ें चेकआउट हुएंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लोमेरुलर फिल्टर ने जो फिल्टर कर दिया इट विल फॉर्म द यूरिन इज देयर, दे आर चेक आउट। And the reabsorption will be take place in the loop of in the convoluted tubules is there, and then the substance are reabsorbed by the wall of tubule और दोबारा से कहाँ चली जाएंगी, return to the blood। जो उसमें जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है, मतलब जो ग्लोमेरुलस ने अपने अंदर लिया था ब्लड में से, वो दोबारा से ही रीएब्जॉर्ब करेंगे उसको ट्यूब्यूल्स, और फिर उसको कहाँ रिटर्न कर देंगे, ब्लड में।
और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन में क्या होगा, देन द सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल आल्सो रिमूव द वेस्ट, और जो वेस्ट है फ्रॉम द ब्लड उसको भी कुछ अगर कोई ब्लड ऐसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो सारी चीज़ें ग्लोमेरुलस में सिर्फ नहीं हो पाती हैं एब्जॉर्ब, तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट वगैरह अगर कुछ है तो उसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में दोबारा रीएब्जॉर्प्शन में ट्यूबल भी कुछ चीज़ें जो ब्लड से हैं वो एक्सेस में हैं जो उनको वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर ट्यूबुलर एक्सक्रीशन के थ्रू उस सारे वेस्ट को वो कहाँ पास कर देगा, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो सेल ऑफ रेनल ट्यूब्यूल आल्सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड पास इट टू द फिल्ट्रेट बाय द स्क्रीशन, और स्क्रीशन के थ्रू उसको फिल्ट्रेट में पास कर देगा एंड इट विल गेट एम्प्टी इनटू द कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर वो सारा का सारा जो वेस्ट है कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा, और कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से कहाँ चला जाएगा, किडनी में, और पेल्विस ऑफ किडनी से कहाँ चला जाएगा, हमारे पास जो किडनी वाला पार्ट है वो हमारा किससे कनेक्टेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, बाय द मीन्स ऑफ व्हाट, बाय द मीन्स ऑफ यूरेटर, फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और देन it's get empty in by the urethra opening. What are the method used by the plant to get rid of excretory system? Plant use different strategies for excretion. Plant क्या करता है, different method use करता है excretion के लिए. The main waste जो product हैं वो कैसे by the plant और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर कहाँ से निकलते हैं, स्टोमेटा से और लेंटिसल ऑफ स्टेम से हैं. फिर कुछ प्लांट जो है स्टोर करके रखता है अपनी बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कलेक्ट करता है, लीव्स में, बार्क में, फ्रूट्स में, तो लीव्स को वो शेड कर देता है, बार्क को पील कर देता है और फ्रूट को राइप होने के बाद गिरा देता है. ठीक है, और दूसरे वेस्ट हैं जैसे गम्स, रेजिन, जैसे रबर का ट्री होता है उसके अंदर हम अच्छे से मतलब पेनिट्रेट करते हैं, तो अंदर जो जाइलम वाला पार्ट और फ्लोएम का होता है अंदर होता है, सेंटर में होता है बार्क के, तो वहाँ पर पेनिट्रेट होने के बाद एक जो रबर वाले प्लांट से हमें क्या मिलता है, इट्स वी गेट द गम्स इज देयर, इट्स इन अ लिक्विड फॉर्म, इन अ थिक लिक्विड. ठीक है, तो वो क्या है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं. प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इन द सॉइल में भी कुछ अपने सब्सटेंसेस वो एक्सक्रीट करता रहता है. हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, अब जो अमाउंट है वो कैसे रेगुलेट होता है यूरिन का, जैसे हमने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा, रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे क्या होता है, जो ट्यूब्यूल और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, कि मतलब जो वेस्ट है वो सारा का सारा क्या होगा, सब्सटेंसेस हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस ट्यूबुलर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो यूजफुल होगा उसको ब्लड में वापस से सेंड कर देंगे. ठीक है, बाय द एब्जॉर्प्शन अगेन फ्रॉम द वेस्ट इज देयर, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से आया था, तो इस तरह से वो रेगुलेट करते हैं जो हमारे क्या हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स. तो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस किस पे भी डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस ऑफ वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब अगर हमने किसी दिन ज़्यादा वाटर पी लिया, द मोर यूरिन वी विल फ्लो आउट, ज़्यादा यूरिन बनेगा हमारी बॉडी के अंदर. एंड हाउ मच डिसॉल्व वेस्ट, और वेस्ट कितना है, मतलब कितना टॉक्सिक चीज़ें हमारी बॉडी में बन रही हैं, हाउ मच ऑफ जंक फूड वी ईट और द अदर थिंग्स इज देयर, दोज आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. जितना हम खाएंगे उतना ज़्यादा वेस्ट बनेगा, तो उतना ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है हमारे बनेंगे विद दी वाटर इज देयर. ठीक है, सो इट इज़ द यूरिन प्रोड्यूस, जो यूरिन बना है वो क्या इस तरह से हमारा क्या होता है, रेगुलेट. नाउ वी हैव कंप्लीट आवर लाइफ प्रोसेस चैप्टर इज देयर एंड completely except the NCERT question is the few NCERT question is there, but still तो आप लोग इस पूरे चैप्टर के मेरे को नोट्स बना के सेंड कर देना प्लीज़.